Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is our lecture about pronoun and the types of pronoun. So first of all, we need to know what pronoun is. So the definition is written on the very top. Pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. कि pronoun वो लफ्ज़ होता है जो noun की जगह इस्तेमाल होता है किसी भी sentence में. तो दूसरी उसके बाद ठीक है, इस तरीके से हम बहुत कॉमनली हम इनकी टाइप्स भी पढ़ेंगे आगे, आपको समझ आ जाएगा कि कौन से वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हम ये कहते हैं कि अली इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ वेल. अब देखो, अली इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ वेल. अब हमने पहले सेंटेंस में तो अली के बारे में बात की, दूसरे सेंटेंस में भी हम अली के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम अली नहीं यूज़ कर रहे. हम ये नहीं कह रहे कि अली इज़ अ गुड बॉय, अली स्टडीज़ वेल. हमने अली की जगह ही का वर्ड यूज़ किया. तो जो ही जो वर्ड है वो अली की जगह इस्तेमाल हुआ, अली जो कि नाउन है, तो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ. तो इस तरह के सारे अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, हम उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं. ठीक है, लड़के के लिए ही यूज़ होता है, लड़की के लिए शी यूज़ होता है, अपने लिए हम आई यूज़ करते हैं, हम अपने साथ और लोगों की बात करें तो वी यूज़ करते हैं. ठीक है. अब देखें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. कितनी टाइप्स हैं बेटा, इसको देखो पहले तो. नंबर वन, पर्सनल प्रोनाउन. नंबर टू, impersonal pronoun. Number three, possessive pronoun. G. Number four, reflexive pronoun. Number five, emphatic pronoun. Number six, relative pronoun. Number seven, interrogative pronoun. Number eight, demonstrative pronoun. Number nine, distributive pronoun. एंड नंबर 10 इंडेफिनिट प्रोनाउन और नंबर 11 रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अच्छा बच्चों, ये देखो, अब इन टाइप्स को याद रखने का बड़ा आसान तरीका क्या है. मैंने जो सारे के सारे प्रोनाउंस आते हैं ना इसमें, जो इसकी टाइप में आते हैं, फॉर एग्जांपल ये पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ये मैंने लिखे हुए हैं सामने. ठीक है. इम्पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा एक ही आता है, वो ये है. पजेसिव प्रोनाउन में कौन से अल्फाज आते हैं, वो ये. यानी मैं ये पहले आगे लिखे हुए हैं ताकि आप इनको देखकर याद कर लो, ध्यान में रख लो. उसके बाद नीचे इनकी एग्जांपल्स हैं. ठीक है बेटा. इसी तरीके से फिर आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं इम्फेटिक में. इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में आप देखो एक जैसे अल्फाज आते हैं, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको समझाऊंगा. रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड. अच्छा, कुछ वर्ड्स ये जो इंट्रोगेटिव में आते हैं वही रिलेटिव में भी आते हैं. फिर रिलेटिव और इंट्रोगेटिव का आपको डिफरेंस समझाता हूँ. फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखो ये वाले अल्फाज आते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये वाले अल्फाज आते हैं. ठीक है. इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये वाले अल्फाज आते हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ये अल्फाज आते हैं. ठीक है. तो मैंने पहले ही आपको आपकी आसानी के लिए कि जो टाइप लिखी है उसके सामने उसके अंदर आने वाले अल्फाज लिख दिए हैं. ठीक है, ताकि आपको याद करने में उसको आसानी हो और उसके बाद नीचे एग्जांपल्स को पढ़कर आप आसानी से समझ सको. जी बेटा. तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ही, शी, आई, वी, दे, यू, हिम, मी, देम, ये सारे अल्फाज. इस तरह देखो, आई हैव अ कार, इसमें आई यूज हुआ है. आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन. यू आर माई फ्रेंड, वी विल प्ले हॉकी, आई विल इनवाइट हर. आई भी आ रहा है और हर भी आ रहा है, देखो. ठीक है, हर भी इसमें आता है. दे आर मूविंग अहेड, शी डिसीव्ड देम. तो ये सारे अल्फाज जो बोल्ड मैंने किए हुए हैं ना, ये बेसिकली आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं. तो जब आपके पास कोई सेंटेंस में आई, वी, दे, यू, ही, शी, हिम, मी, देम, हर, ये अल्फाज दिए गए हों, तो फिर आप समझ जाना हमेशा कि ये कौन से अल्फाज हैं, और आपको अंडरलाइन करके पूछा जाएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस तरीके से ही आएगा कि आपको फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, वी विल प्ले हॉकी, और वी को अंडरलाइन करके आपसे पूछा, बताओ ये पर्सनल प्रोनाउन है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. तो आपको इसकी टाइप का पता होना चाहिए. उसके बाद बेटा इम्पर्सनल प्रोनाउन में सिर्फ एक लफ्ज आता है, वो आता है इट. क्योंकि इट कभी भी इंसानों के साथ यूज नहीं होता, ये यूज होता है बेजान चीजों के साथ और जानवरों के साथ. इसलिए हम इसके लिए इसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है. देखो, दिस इज अ टेबल, इट हैज 4 legs. और दिस इज माई पिजन, इट कैन फ्लाई हाई.
तो टेबल के साथ इट यूज हुआ और पिजन यानी कि जो कबूतर उसके साथ भी इट यूज हुआ। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है, पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत, कि कोई चीज़ जो हमारी अपनी मिल्कियत में हो, कोई चीज़ जो हमारी अपनी मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हम हमारी अपनी हो, हम अपनी किसी चीज़ को ज़ाहिर करना चाहते हैं। कौन-कौन से अल्फ़ाज़ हैं? माय, माइन, आर, आर्स, हिज़, हर, हर्स, योर्स, इट्स, देयर्स, ये सारे अल्फ़ाज़। इट डिस्क्राइब्स द पोजेशन ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी की पोजेशन बताते हैं, मिल्कियत। You are my friend. She is your teacher. This plan was mine. It is their decision. I am yours sincerely. This is our room. These books are hers. अब देखो ना, जो अंडरलाइन सॉरी जो बोल्ड वर्ड मैंने किए हुए हैं वो सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पोजेशन शो कर रहे हैं कि ये किताब मेरी है, ये तुम्हारी टीचर हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा प्लान था। ठीक है? ये उनका मंसूबा था, ये सॉरी ये उनका लिखा हुआ ना, इट इज़ देयर डिसीजन, तो ये उनका फैसला था। ठीक है? तो उनका, मेरा, तुम्हारा, उसका, ये जो अल्फ़ाज़ होते हैं ना, ये कहलाते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। जी बेटा। एंड देन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। अब देखो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में जो मेन बात है वो क्या है, कि देखो रिफ्लेक्सिव में भी आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे सेम अल्फ़ाज़ आ रहे हैं। हिमसेल्फ, हर वो लफ्ज़ जिसके आखिर में सेल्फ लग रहा है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, इटसेल्फ। एम्फैटिक में भी यही आ रहा है। रिफ्लेक्सिव में भी, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ना जो रिफ्लेक्ट बैक करता है, मुनकिस करता है, ठीक है? और एम्फैटिक का मतलब एम्फसाइज़ करना, ज़ोर देना किसी बात पर, ठीक है? तो एम्फैटिक प्रोनाउन में भी यही अल्फ़ाज़ आ रहे हैं। तो फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? फ़र्क देखो यहाँ पे पड़ता है बेटा, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनिशन क्या लिखी हुई है? अच्छा, डेफिनिशन याद नहीं करनी, डेफिनिशन सिर्फ पढ़ के समझनी है। डेफिनिशन खबरदार जो किसी ने याद की, डेफिनिशन नहीं आती पेपर में। आप लोगों को ये ये अल्फाज हैं याद रखने हैं, कौन सा लफ्ज किस में आता है, किस टाइप में आता है, ठीक है? डेफिनिशन ही याद करने बैठ जाना। डेफिनिशन तो बस वैसे ही है समझाने के लिए। इट रिफ्लेक्ट्स द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, कि एक आपके सब्जेक्ट को एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है वो। इट सिंपली टेल्स दैट द वर्क इज डन और विल बी डन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। बस ये बताता है कि एक काम जो हो चुका है या होगा या होना है वो बंदा खुद करेगा। ठीक है? ये जो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इन सब का अगर उर्दू में हम मतलब निकालें, इसका मतलब होता है खुद। हम अक्सर यूज करते हैं, मैं खुद वहां जाऊंगा, ठीक है? मैं वहां खुद जाऊंगा, ठीक है? तुम वहां खुद जाओगे, अम्मी खाना खुद बनाएंगी। खुद का वर्ड यूज करते हैं ना, तो ये खुद बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और एम्फेटिक भी होता है। अब फ़र्क कैसे पड़ता है? अब देखो यहाँ पर, मैं एक इसके, ये देखो ये वाला वर्ड है, हिमसेल्फ है ना? हिमसेल्फ से मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल, एक इधर से पढ़ता हूँ, एक इधर से भी फ़र्क बताता हूँ। अली विल ड्राइव द कार हिमसेल्फ। अली खुद गाड़ी चलाए, अली गाड़ी खुद चलाएगा, ठीक है? सिंपल सी बात समझ आ रही है। अली विल ड्राइव द कार हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ का एक इस्तेमाल है ये, ही हिमसेल्फ सॉ हिम गोइंग, उसने खुद उन्हें जाते हुए देखा। अब बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि जो हिमसेल्फ का वर्ड यूज हुआ है, कब वो रिफ्लेक्सिव है और कब वो एम्फेटिक प्रोनाउन है? तो उसका बेटा सिंपल तरीका ये है, आपने ये देखना है कि अगर तो वो वर्ड यूज हुआ है प्रोनाउन के बिल्कुल साथ, तो वो एम्फेटिक होगा। इसका मतलब वो एम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है, जोर देने के लिए आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या लिखा हुआ, आई माई सेल्फ एंड देयर। माई सेल्फ आई के साथ लगा हुआ है, ही हिमसेल्फ सॉ हिम गोइंग, हिमसेल्फ ही के साथ लगा हुआ है, दे themselves saw the thief, themselves बिल्कुल दे के साथ लगा हुआ है, we ourselves will answer case, जो ourselves जो है वो we के साथ लगा हुआ है। she herself prepared the meal for her friend, her she के फौरन साथ herself लगा हुआ है, ठीक है? जबकि यहाँ पे क्या है, अली विल ड्राइव द कार, अली कहाँ है और ड्राइव सॉरी हिमसेल्फ कितनी दूर आ रहा है। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मेंड योर शूज योर सेल्फ, अपने जूते जो है खुद वो मुरम्मत करो। अब देखो क्या मतलब है इस बात का, कि बेटा जब ये योरसेल्फ, माईसेल्फ, हिमसेल्फ अगर ये प्रोनाउन के फौरन साथ आ रहे हो तो हम इनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। अगर
ये दूर फासले पर आ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन से, तो फिर हम इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस होता है। उसके बाद बेटा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से अल्फाज आते हैं? हु, हुम, विच, हुज और दैट। अच्छा, यही चीज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हु, हुम, विच, हुज ये दोनों आते हैं, ये चार आते हैं, दैट नहीं आता बस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस समझ रहे हैं आप? देखो, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन क्रिएट करना, जबकि इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है? आप सबको पता है, सवाल पूछना। तो ये जो अल्फाज है ना, हु, हुम, विच और दो हुज, जो दोनों में यूज हो रहे हैं, अगर ये अगर ये अल्फाज, ये जो आपके पास नजर आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, अगर ये अल्फाज क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहे हों तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, और अगर ये क्वेश्चन ना पूछ रहे हो बल्कि सेंटेंस के दरमियान में आ रहे हो तो हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो, हु आर यू, क्वेश्चन पूछ रहा है ना। whom डू यू लव, क्वेश्चन पूछ रहा है। विच इज योर फेवरेट डिश, क्वेश्चन पूछी जा रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, विच का इस्तेमाल देखो, दिस इज द बुक विच वॉज मिसिंग, ये वो किताब है जो कि मिस हो चुकी थी। दीज आर द बॉयज हु मेक नॉइज, ये वो लड़कियां जो शोर मचाते हैं। दोज आर द चेयर्स दैट आई बॉट, ठीक है, दैट का इस्तेमाल। सच इज द एटीट्यूड विच इज नॉट बियरेबल, ठीक है, इस तरह का एटीट्यूड काबिल कबूल नहीं है। अब देखो, जब यही अल्फाज हु, हुज, हुम, विच, जब ये क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहे होंगे तो हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अदरवाइज सेंटेंस के दरमियान में इस तरह यूज हो रहे होंगे तो हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है बेटा, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखो कौन कौन से अल्फाज इसमें आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सच। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि किसी चीज की तरफ इशारा करना, ठीक है। और अच्छा, दैट का हो सकता है कंफ्यूजन के दैट इधर भी आया था और इधर भी आया था रिलेटिव। तो बेटा फर्क ये होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स द नाउन दैट इज अंडर डिस्कशन, एक तो अंडर डिस्कशन जो प्रोनाउन होता है उसको डिस्कस करता है, और contrary टू द रिलेटिव प्रोनाउन के बरक्स, दे रेफर फॉरवर्ड टू द नाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली जब ये विच, हु, दैट, विच यूज करते हैं ना, तो ये अपने से पिछली चीज की तरफ रेफर कर रहे होते हैं। मतलब दिस वॉज द बुक विच वॉज मिसिंग, अब विच किसके लिए यूज हुआ है? बुक के लिए, जो कि विच से पहले आ रहा है। दीज आर द बॉयज हु मेक नॉइज, हु यूज हुआ है किसके लिए? बॉयज के लिए, यानी कि पहले जो अल्फाज आ चुके होते हैं, जब आपका वर्ड उनको रेफर कर रहा होता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन। जिस तरह दैट है, दोज आर द चेयर्स दैट आई बॉट। अब दैट का वर्ड जो यहाँ पर यूज हुआ है चेयर्स के लिए यूज हुआ है, चेयर्स का वर्ड पहले आया है, दैट बाद में आया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, द नाउन बीइंग रेफर्ड टू कम आफ्टर दैट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम जो नाउन जिसकी तरफ इशारा करना होता है वो उस दिस, दैट, दीज, दोस्त के बाद आता है। देखो, दिस इज द बॉय हु गॉट फर्स्ट प्राइज, दैट इज द मैन whom I met, दिस was the book which was missing, these are the boys who make noise, those are the chairs that I bought, such an attitude is not bearable। ठीक है, तो ये सारे के सारे दिस, दैट, दीज, दोज और सच ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें कौन से अल्फाज आ रहे हैं? देखो, ईच, ईदर, नीदर, नन, एनी, एवरीवन, ये अल्फाज। अब इनको हम कैसे यूज करते हैं? इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये अल्फाज डायरेक्टली याद कर लो कि ईदर, नीदर, ईदर, ईच, नन, एनीवन, एवरीवन, ये यूज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही होते हैं हमेशा। ईच ऑफ द पेन वुड वर्क, neither ऑफ द बॉय was there, none ऑफ द सोल्जर ड्रू बैक। ठीक है, ईच ऑफ द पेन वुड वर्क मीन्स कोई भी पेन जो है वो उससे काम चल जाएगा। neither ऑफ द बॉय was there, कोई लड़का वहां पर नहीं था। none ऑफ द सोल्जर ड्रू बैक, कोई भी सोल्जर जो है ना पीछे न हटा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये अल्फाज जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद बेटा जी जनाब, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब बेसिकली क्या होता है? गैर यकीनी, कि जब हमने कोई एक्शन हुआ हो
और हमें बताना हो कि ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, लेकिन हमें ये भी ना पता हो कि ये एक्शन किस तरह परफॉर्म हुआ है, या किस जगह परफॉर्म हुआ है, या किस तरीके से परफॉर्म हुआ है, तो फिर हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, हमें पता नहीं होता लेकिन हमने बताना तो होता है। जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि दरवाजे पर कोई है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब ये कोई का वर्ड क्या है? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कोई दरअसल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, ऑल, फ्यू, मैनी, बोथ, ये सारे अल्फाज। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। क्या मतलब? आपको ये तो पता है कि एक एक्शन परफॉर्म हुआ है, लेकिन क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है? पेन चुराने का एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो वो चीज़ हमने साथ साथ एक्सप्लेन करनी होती है। अब हमें बताना है कि पेन, लेकिन हमें पता नहीं किसने चुराया, तो हम कहते हैं किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। समबडी किल्ड द स्नेक, किसी ने सांप को मार दिया है। ऑल वर किल्ड, सारे जो है वो मारे गए। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया लेकिन चंद को चूज किया गया, चंद का इंतखाब किया गया। हैव यू सीन एनीबडी रनिंग, आपने किसी को भागते हुए देखा है यहाँ पे? ठीक है, कि जब हमें ये मालूम ना हो कि हमारा सब्जेक्ट या हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे उर्दू में हम कोई का वर्ड या किसी का वर्ड यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश में हम ये वाले अल्फाज यूज़ करते हैं, तो उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। लास्ट है बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब, मैथ्स आप लोगों ने मैट्रिक तक पढ़ी है, या जो अभी भी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं आप लोग, मैथ्स के भी, अब बीएस मैथ्स वाले भी। अब देखो जो रेसिप्रोकल का मानी मतलब ये होता है ना कि हम रेसिप्रोकेट करते हैं, मींस जवाब देते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से। ठीक है, हम रेसिप्रोकेट का एक मतलब ये भी होता है कि हम एक वर्ड वाइस वर्सा यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो दो वर्ड्स आते हैं इसमें, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, अब देखो उसमें क्या बता रहा है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, कोई एक ऐसे एक्शन को या एक ऐसी रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए आता है जो दोनों तरफ से होती है। अब ईच अदर का वर्ड आप यूज करते हैं दो लोगों के लिए। अगर आप दो लोगों की बात कर रहे हैं तो ईच अदर यूज करेंगे, अगर दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो फिर वन अनदर यूज करेंगे। अली एंड अहमद हेल्प्ड ईच अदर, बोथ द सिस्टर्स लव ईच अदर। ठीक है, बोथ का वर्ड भी दो के लिए यूज हुआ है, अली और अहमद भी दो हैं, लिहाजा ईच अदर वर्ड यूज हुआ। अली, अहमद एंड असलम हेल्प्ड वन अनदर, ऑल थ्री ब्रदर्स वर फाइटिंग विद वन अनदर। तो यहाँ पे वन अनदर यूज हुआ। ठीक है बेटा, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आपने मेनली फोकस किस बात पे करना है कि आपने सबसे पहले तो इनकी टाइप्स, अच्छा टाइप्स गिनने की जरूरत है, टाइप्स याद करने की कि कितनी टाइप्स हैं, पर्सनल है, इम्पर्सनल है, पता ये टाइप्स को नहीं, ये 11 टाइप्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपने हर टाइप को देखना है, उसकी एग्जांपल्स देखनी है, और उसमें आने वाले जो अल्फाज हैं उनको देखना है कौन से अल्फाज आते हैं, ताकि अगर पेपर में जब आप लोगों को एक्सरसाइज बन कर आए, आप क्वेश्चन आए, आपसे पूछता है कि ये एक सेंटेंस आपको दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल ईच पेन वुड वर्क, और ईच अंडरलाइन हो, और आपसे पूछता है कि ईच कौन सा प्रोनाउन है, तो वो आप गेस कर सकेंगे ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है बेटा, इसको सुन लीजिए, फिर कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझे बताओ, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं।